देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में, जहां मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं आप सबके लिए हमारा खास कार्यक्रम देश दुनिया समाज, जहां हम बात करने वाले हैं देश के सबसे बड़े एरिया वाइज अगर स्टेट की बात की जाए, राजस्थान की। राजस्थान एक ऐसा स्टेट जहां पर बीजेपी एड़ी चोटी लगा रही, एक बार फिर से सत्ता की कुर्सी कांग्रेस के हाथों से छीनने के लिए। एक साल से भी कम समय रह गया है विधानसभा चुनाव 2023 आने में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव जो होंगे, इस बार कांग्रेस की सरकार गिराने में बीजेपी किस तरह कामयाबी बटोरेगी, किस तरह की प्लानिंग करेगी, इस पर लगातार चर्चा है। और चिंतन शिविर की बात की जाए तो कांग्रेस ने चिंतन शिविर में बदलाव के लिए रणनीति बनानी शुरुआत कर दी है। और बदलाव की रणनीति कहती है कि राजस्थान में कांग्रेस की जो सरकार है वो सरकार गिरेगी नहीं, क्योंकि बदलाव के साथ वहां पर सीएम की कुर्सी में भी दूसरे चेहरे को लाया जाए, यानी कि अशोक गहलोत को हटाकर वहां पर सचिन पायलट को बिठाया जाएगा। और इसीलिए पायलट गुट ने ऑलरेडी कांग्रेस की हाई कमान सोनिया गांधी को मैसेज अपना भेज दिया है। तो पायलट गुट और गहलोत गुट दोनों के बीच जंग जारी है, खींचातान जारी है। 6 महीने से ये खींचातान चल रही है। बगैर किसी पद को हासिल किए 2 साल तक तो काम कर लिया सचिन पायलट ने कांग्रेस के लिए, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें अपना हक चाहिए, सम्मान का हक, और बड़े पद के लिए लड़ाई उनकी जारी है। दिल्ली तक उन्होंने प्रेजेंटेशन दे दिया है राजस्थान को लेकर, यानी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयारियां सचिन खुद कर रहे हैं। तो सचिन के मुख्यमंत्री बनने से उनकी पत्नी सारा पायलट किस प्रकार से महिलाओं के लिए खासकर काम करना चाहती हैं, महिलाओं को मुद्दे में राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहती है, राजस्थान की महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा उन्नति की और योजनाएं हो पायलट सरकार की, इस तरह की उम्मीदें हैं सारा अब्दुल्ला पायलट की। ये बात खुद सारा पायलट ने बताया है। आइए जानते हैं हमारे खास प्रोग्राम के स्पेशल एपिसोड में इंटरव्यू में सारा कहा, जो सचिन के मुख्यमंत्री बनने को लेकर आ रही खबरों की भी चर्चा में। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि राजस्थान में गहलोत सरकार पर सबसे बड़ी मुसीबत आ गई है। करौली हिंसे के बाद, करौली में हुए दंगा फसाद के बाद बीजेपी ने कोई कसर बाकी नहीं रखी अशोक गहलोत को निशाने पर लेने में। इसके अलावा हाल ही में एक पत्रकार अमन चोपड़ा को लेकर भी काफी बड़ी मुसीबत में गहलोत सरकार घिर गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने सीधा गहलोत सरकार को निशाने पर लिया। अब गहलोत सरकार तो खतरे में है ही। अब इन सब के बीच दिल्ली में सचिन पायलट का दौर लगाना, लगातार सोनिया गांधी से मुलाकात करना और मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री के नए चेहरे को लेकर चर्चा होना, नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा होना, कई तरह की बातों की तरफ इशारे करता है। अब सचिन पायलट राजस्थान में सबसे बड़ा पद हासिल करेंगे, क्योंकि गहलोत और पायलट के खेमे में कोल्ड वॉर की शुरुआत जो पिछले 6 महीने से लगातार बरकरार है, वो एक बार फिर से बड़े तादाद में शुरुआत हो रही है। बदलाव का ब्लूप्रिंट बनने से पहले ही खींचातान शुरू हो गई थी। बात की जाएगा राजस्थान कांग्रेस के खेमे में, तो गहलोत के हमलावरों ने जिस तरह से बात की है सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की कुर्सी या फिर राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दिलाने के लिए सोनिया गांधी कांग्रेस की हाईकमान के पास संदेश भी पहुंचाया। अब राजस्थान में पायलट पर किस तरह से देखा जाए तो चिंतन शिविर के लिए लाकनामा ने जताया भरोसा है, और सचिन पायलट को राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊपर रखा जा रहा है। जैसे ही सचिन पायलट और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई, चिंतन शिविर में नए मुख्यमंत्री को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बातचीत करने को लेकर ऐलान हुआ। अब राजस्थान में गहलोत सरकार पर पायलट तो भारी पड़ी गए हैं, ये भी बताया है सीपी जोशी बीजेपी की ओर से। और तो और देखा जाए तो कई बीजेपी नेताओं ने कि जरूर इस बार बदलाव होगा, गहलोत सरकार को हटाया जाएगा, नए कांग्रेस के नेता आएंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभालने के लिए साल के अंत तक। अब इन सब के बीच सचिन ने भी उम्मीदें जताई है, क्योंकि सोनिया गांधी से मिलकर उन्होंने एक बार भी राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, इस कुर्सी के लिए किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन पेश नहीं किया, बट राजस्थान के लिए जो प्रेजेंटेशन उन्होंने पेश किया, इसके बाद चर्चा यही हो रही है कि सचिन पायलट को वाकई में राजस्थान में सबसे बड़ा पद चाहिए, सम्मानजनक पद उन्हें मिलना चाहिए। इसके लिए पायलट गुट ने लगातार हाई कमान सोनिया गांधी के पास लेटर्स भेजे हैं।
अब ये आप सबको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में एक बार फिर से ये बड़ी खबर आ रही है। बड़े नेताओं की जगह पर पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने को लेकर दिल्ली से संदेश आया। राजस्थान में सचिन पायलट को सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेने को लेकर पायलट समर्थक आचार्य प्रमोद ने भी सीएम गहलोत पर निशाना साधा ही था और कहा था कि इस्तीफा देने से पहले ही धमकी दे रहे हैं वो सोनिया गांधी को इस्तीफे का नाम लेकर। तो जरा आज जान लीजिए थोड़ा सा सचिन पायलट के राजनीतिक सफर को लेकर क्या कहते हैं उनकी पत्नी सारा अब्दुल्ला पायलट। जी हां, एक इंटरव्यू जिसमें सारा अब्दुल्ला पायलट ने सचिन पायलट को लेकर स्टेटमेंट दिए हैं कि उन्होंने कभी भी राजनीति में आने का इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया। महिलाओं के मामले को प्रायोरिटाइज करने वाली सारा पायलट सचिन पायलट को लेकर कहती हैं कि वो उनके मेंटोर है, वो उनकी लाइफ में एंकर बनकर आए हैं। जी हाँ, परिवार से रिश्ता तो बहुत पुराना था ही। अब्दुल्ला टाइटल होने के बावजूद सारा अब्दुल्ला कश्मीर को ना तो मिस करती है और ना ही अपने सरनेम का इस्तेमाल कभी करना चाहती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट की जो पहचान है उसके लिए उनके कैंपेन का हिस्सा बनकर प्रचार के लिए उनके साथ खड़े रहने के लिए वो हमेशा तैयार है। सचिन को अगर मुख्यमंत्री पद मिलता है तो सबसे ज्यादा सारा पायलट को इसकी खुशी होगी, क्योंकि सचिन पायलट को वो ऐसे मंत्रियों में देखती हैं जो कि राजस्थान में सबसे एक्टिव है। तो जरा जान लीजिए, साल 2004 में 15 फरवरी की तारीख को इन दोनों का जन्म हुआ था, इन दोनों की शादी हुई थी। और सचिन पायलट को लेकर सारा पायलट ने कहा था कि चाइल्डहुड से वो उन्हें जानती हैं, अब पॉलिटिशियन वो बने हैं तो उनके साथ वो हमेशा खड़ी रहेंगी। डिप्टी सीएम जब वो बने राजनीति में आने के बाद 15 साल बाद, तो सचिन पायलट को लेकर ये भी बताया गया कि वो उससे ज्यादा डिजर्व करते थे। सारा ने कहा वो बहुत पैशनेट है महिलाओं की इशू को बाहर लाने में, इसलिए वो सचिन पायलट को बार बार आगे आने के लिए कहती हैं और इस तरह के एजेंडा पर काम करने के लिए पुश करती हैं, इनिशिएट लेने के लिए भी कहती है। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की शिक्षा को लेकर सबसे ज्यादा वो चाहती हैं कि सचिन पायलट इस पर कितना काम कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री बनते हैं सचिन पायलट तो महिलाओं की इश्यूज को लेकर सचिन पायलट सबसे ज्यादा काम करे, महिलाओं को लेकर प्रायोरिटी वो अपने अंडर ले, ये उनकी उम्मीदें हैं। सारा पायलट की भी उम्मीदें सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने से सबसे ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। जी हाँ, उन्होंने कहा मैंने कभी भी सरनेम का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन पति के मुख्यमंत्री बनने पर महिलाओं के फायदे के लिए जरूर वो उनका इस्तेमाल, उनके पद का इस्तेमाल करना चाहेंगी। जी हाँ, वो कहती है मैं बहुत प्राउड हूँ मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ, लेकिन ये दरवाजे मेरे लिए नहीं खोलता क्योंकि मैं अपने खुद के पैरों पर खड़े होना जानती हूँ और खड़ी रहकर खुश रहती हूँ। जी हाँ, सारा पायलट ने ये भी कहा कि सचिन को मैं उनके कैंपेन में हिस्सा बनकर उनका प्रचार करती हूँ, लेकिन मेरी करियर का चॉइस मैं खुद लेती हूँ और राजनीति मेरी करियर का चॉइस नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि पीआर का काम करने में मैं खुश हूँ सचिन पायलट के लिए, क्योंकि ये मेरे दिल से है उनके लिए। तो आए कि वो आगे बढ़ते ही रहें। दूसरों की मदद करना, खासकर महिलाओं की, इसके लिए यूनिसेफ की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन का हिस्सा बनकर वो बहुत खुश हैं। और तो और उन्होंने कहा कि लार्जर मूवमेंट इसके लिए होना चाहिए, जिसके लिए वो अपने पति से भी कहती हैं। सीक्वेंस हैपन हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि सिचुएशन को लेकर उन्हें समझने में ज्यादा वक्त लगा। सचिन पायलट को लेकर सारा ने ये भी कहा वो बहुत ही बड़े शख्सियत है, मैं उनकी दिमाग और उनके सुझाव को बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा उसके जरिए आगे बढ़ रहे हैं। उनके दिमाग और उनके सुझाव मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो सुना आपने किस प्रकार से सचिन पायलट की पत्नी सारा अब्दुल्ला पायलट भी सचिन को राजस्थान में बड़ा पद दिलाने के लिए हर वक्त उनकी कैंपेन का हिस्सा यूं ही नहीं बनती, क्योंकि उन्हें राजनीति का हिस्सा नहीं बनना, लेकिन राजनीति की दुनिया में जो मेहनत उनके पति ने की है उन्हें उनका हक का मिलना चाहिए, ताकि राजस्थान की महिलाओं की मदद करने में सारा को भी सबसे ज्यादा आसानी हो, पायलट सरकार को वो आगे बढ़ाए। तो ये है सारा पायलट की प्लानिंग सचिन की मुख्यमंत्री बनने पर, जिस पर वो काम करेंगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे तमाम देश दुनिया की खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।